तो अभी हम लोग बात करने वाले स्टेप अप चॉपर के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था चॉपर के इंट्रोडक्शन के बारे में, चॉपर क्या होता है उसके बारे में हमने बात किया था। तो अभी हम लोग बात करने वाले स्टेप अप चॉपर के बारे में। तो बेसिकली चॉपर एक ऐसा पावर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो जो चॉपर होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सोर्स और लोड को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने का काम करता है एट अ वेरी हाई स्पीड, जिसकी वजह से होता है क्या, जो फिक्स डीसी होती है वो हमें आउटपुट में वेरिएबल डीसी के फॉर्म में मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, अभी हम लोग बात करेंगे स्टेप अप चॉपर के बारे में। तो नाम से पता चलता है स्टेप अप चॉपर ऐसा चॉपर होता है जिसमें जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो इनपुट वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप देखो, इन स्टेप अप चॉपर आउटपुट वोल्टेज विल बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू दी इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो आउटपुट वोल्टेज हो ग्रेटर दैन इक्वल टू है सप्लाई वोल्टेज के कंपैरिजन में, या फिर आप बोल सकते हो इनपुट वोल्टेज के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये जो स्टेप अप चॉपर है उसकी जो सर्किटरी होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगी। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा होता है इंडक्टर, यहाँ पर लगा होता है वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर लगा होता है चॉपर, और यहाँ पर ये जो चॉपर होता है उसका जो सिंबल है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। एक डॉटेड बॉक्स में आपको कुछ इस तरीके से स्विच मिलेगा, और यहाँ पर ये जो स्विच है इस स्विच के तौर पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं SCR, क्योंकि जो SCR है इसकी जो रेटिंग होती है वो हाई होती है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा होता है डायोड, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा होता है लोड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो स्टेप अप चॉपर है इसका जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है इसको हम लोग दो मोड में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा मोड नंबर 1 और दूसरा होगा मोड नंबर 2। तो मोड नंबर 1 में जो चॉपर होगा वो ऑन स्टेट में रहेगा, और मोड नंबर 2 में जो चॉपर है वो ऑफ स्टेट में रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं मोड नंबर 1। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मोड नंबर 1 में जब चॉपर ऑन स्टेट में रहेगा तो क्या क्या होगा। तो जब चॉपर ऑन स्टेट में रहेगा तो जो आउटपुट वोल्टेज और जो आउटपुट करंट आपको जो मिलेगा वो आपको 0 मिलेगा, और जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर में होगा। और जब चॉपर ऑन स्टेट में रहेगा तो जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि मैंने आप लोगों को एडवांस में बता दिया, अभी मैं सारे पॉइंट को आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, होता क्या है, जो चॉपर है वो ऑन स्टेट में रहता है। तो जैसे ही चॉपर ऑन स्टेट में हो जाएगा तो होगा क्या है, जो स्विच है वो क्लोज हो जाएगा। जैसे ही स्विच क्लोज हो जाएगा तो ये जो लूप आपको दिखाई दे रही है, लूप में करंट फ्लो होने लगेगा, और ये जो करंट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगा, या फिर आप बोल सकते हो एक्सपोनेंशियली राइज करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो इंडक्टर होता है करंट के चेंज को क्या करता है, अपोज करता है, जिसकी वजह से होगा क्या, ये लूप में जो करंट है वो एक्सपोनेंशियली राइज करेगा, या फिर आप बोल सकते हो ग्रेजुअली राइज करेगा। और एट द सेम टाइम ये जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करने का भी काम करेगा। जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करने का भी काम करेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं जब करंट कुछ इस तरीके से लूप में फ्लो होता है, तो कंसीडर कर लेते हैं इंडक्टर के ये वाले टर्मिनल पर पॉजिटिव पोलैरिटी बनती है और यहाँ पर नेगेटिव पोलैरिटी बनती है। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बनता है और यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पर आप देखो, जो करंट है वो किसके थ्रू फ्लो कर रहा है, जो करंट है वो ये लूप के थ्रू फ्लो कर रहा है। जो करंट है डायोड के थ्रू नहीं फ्लो कर रहा। तो करंट आपको डायोड के थ्रू फ्लो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो करंट है वो लोड के थ्रू भी फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब आपको जो आउटपुट वोल्टेज और जो आउटपुट करंट आपको जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और यहाँ पर आप देखो, जब चॉपर ऑन स्टेट में रहता है तो जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर में होगा, बराबर में रहेगा सप्लाई वोल्टेज के। तो अगर हम लोग देखें, जब चॉपर ऑन स्टेट में रहता है तो जो आउटपुट वोल्टेज और जो आउटपुट करंट है वो आपको 0 मिलेगा, और जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो बराबर में होगा सप्लाई वोल्टेज के। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है जब चॉपर ऑन स्टेट में रहता है। तो इंडक्टर कितना एनर्जी को स्टोर करेगा इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी होता क्या है, मोड नंबर 2 आता है। तो मोड नंबर 2 में होगा क्या है, जो चॉपर है वो ऑफ स्टेट में चले जाएगा। तो जब ये चॉपर ऑफ स्टेट में चले जाएगा तो होगा क्या, जब ये चॉपर ऑफ स्टेट में चले जाएगा तो जो करंट है वो कुछ इस तरीके से ये वाली लूप में फ्लो होगा। जो करंट है वो ये इंडक्टर से होते हुए, डायोड से होते हुए लोड के थ्रू फ्लो करेगा, जिसके वजह से हमें आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट मिलेगा। कुछ इस तरीके से करंट का फ्लो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब करंट लोड के थ्रू फ्लो होगा तो होगा कि जो इंडक्टर ने जो एनर्जी को जो स्टोर किया था वो एनर्जी को इंडक्टर रिलीज़ कर देगा, और एट द सेम टाइम जो इंडक्टर है इसकी जो पोलैरिटी है वो भी चेंज हो जाएंगी। अभी ये वाला जो पोटेंशियल है, ये वाला जो पॉइंट है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा, और ये जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखो, जो आउटपुट वोल्टेज आपको जो मिलेगा वो किसके बराबर में रहेगा, वो बराबर में रहेगा सप्लाई वोल्टेज प्लस इंडक्टर वोल्टेज के। तो इसको अगर हम लोग वेव फॉर्म के हेल्प से समझे, तो ये जो इक्वेशन हमें जो मिला है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसको अगर हम लोग वेव फॉर्म के हेल्प से समझे, तो यहाँ पर आपको इतना पता होना चाहिए, मोड नंबर 2 में क्या होता है, जो चॉपर होता है वो ऑफ स्टेट में होता है। तो जो चॉपर जब ऑफ स्टेट में होता है तो होता क्या है, ये जो इंडक्टर जो एनर्जी जो स्टोर किया होता है उसको रिलीज़ कर देता है।
जिसके वजह से होता क्या है, जो इंडक्टर की जो पोलैरिटी होती है वो भी अपोजिट हो जाती है। और जब जब चॉपर ऑफ स्टेट में होता है तो जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, आउटपुट वोल्टेज माइनस सप्लाई वोल्टेज के बराबर में होता है इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग वेव फॉर्म की हेल्प से समझते हैं और हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को फिर से कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया वेव फॉर्म। ये जो वेव फॉर्म है वो किसके लिए, वो सप्लाई करंट के लिए। और यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है इसको हमने कंसिडर कर लिया आउटपुट वोल्टेज के लिए। और ये जो वेव फॉर्म है इसको हमने कंसिडर कर लिया आउटपुट करंट के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मोड नंबर 1 हमने सबसे पहला कंसिडर किया था जिसमें जो चॉपर था वो ऑन स्टेट में था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब चॉपर आपका ऑन स्टेट में रहेगा तो यहाँ पर ये जो स्विच है वो क्लोज होगा और जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो करेगा, जो करंट है वो ये वाले लूप में फ्लो करेगा। तो यहाँ पर आप देखो जो करंट है वो ये वाले लूप में फ्लो कर रहा है। और यहाँ पर ये जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, करंट के चेंज को अपोज करेगा, जिसकी वजह से जो करंट है वो ग्रेजुअली राइज करेगा। तो यहाँ पर आप देखो जो सप्लाई करंट है वो कुछ इस तरीके से ग्रेजुअली राइज करेगा। और एट दी सेम टाइम यहाँ पर आप देखो जो करंट है जो करंट है वो ये लूप में फ़्लो कर रहा है। करंट ये लूप में फ़्लो कर रहा है, करंट यहाँ से फ़्लो नहीं कर रहा, करंट डायोड के थ्रू फ़्लो नहीं कर रहा है, यहाँ से फ़्लो नहीं कर रहा लोड के थ्रू। तो आपको जो आउटपुट वोल्टेज और जो आउटपुट करंट जो मिलेगा वो आपको ज़ीरो मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो जो आउटपुट वोल्टेज आपको जो मिल रहा है वो ज़ीरो मिल रहा है। और एट दी सेम टाइम आउटपुट करंट भी आपको जो मिल रहा है वो आपको क्या मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखो यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के जो करंट है कुछ इस तरीके से ग्रेजुअली राइज करता है। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर होता क्या है, जो करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच जाता है, जो सप्लाई करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ से यहाँ तक के, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ से यहाँ तक के आपका जो चॉपर है वो ऑन स्टेट में रहता है। फिर उसके बाद अगर आप देखो अभी होगा क्या, जो चॉपर है वो आपका ऑफ स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो चॉपर है वो ऑफ स्टेट में आ जाएगा। तो चॉपर कहाँ से कहाँ तक के ऑफ स्टेट में रहता है, कर्सर की टिप ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में चॉपर ऑफ स्टेट में रहता है। तो जो चॉपर है वो ऑफ स्टेट में आ गया। तो चॉपर जब ये ऑफ स्टेट में आएगा तो होगा क्या, ये जो इंडक्टर ने जो एनर्जी को स्टोर किया था वो जो एनर्जी उसको रिलीज़ कर देगा इन द फॉर्म ऑफ करंट। और वो जो करंट है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीजिंग नेचर का होगा। तो यहाँ पर आप देखो ये जो IS जो करंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीजिंग नेचर का आपको मिलेगा। और यहाँ पर आप देखो ये जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ कर देगा और ये जो इंडक्टर की जो पोलैरिटी है वो भी अपोजिट हो जाएंगी, जिसको हम लोग देख सकते हैं ये वाली फिगर में। आप देख सकते हो इंडक्टर की जो पोलैरिटी है वो आपको कुछ इस तरीके से मिल रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, जब इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है तो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बनता है, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल बनता है। मगर जब इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ करेगा, इंडक्टर जब एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो यहाँ पर आपको नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा और यहाँ पर आपको पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लो, ये आगे बहुत से कॉन्सेप्ट समझने आपको काम आएगा। जब इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है तो इंडक्टर की हमें एक पर्टिकुलर पोलैरिटी मिलती है। और जब इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ कर देता है इन द फॉर्म ऑफ करंट, तो जो करंट होता है उसका जो नेचर होता है वो डिक्रीजिंग नेचर का होता है। और जो इंडक्टर की जो पोलैरिटी होती है वो भी चेंज कर जाती है जब इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आप नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पर आप देखो जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ कर दिया, तो जो करंट है वो कैसा फ्लो करेगा, करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। और आप देख सकते हो जो करंट है वो लोड के थ्रू भी फ्लो कर रहा है। करंट लोड के थ्रू फ्लो कर रहा है, इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, करंट लोड के थ्रू फ्लो कर रहा है, इसका मतलब आपको आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। आप देखो यहाँ से यहाँ तक के जो चॉपर है वो ऑफ स्टेट में, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। और जो आउटपुट करंट है वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलेगा। आउटपुट करंट यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। फिर उसके बाद अगेन आप देखो ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद से है। जैसे कि मैंने आपको बोला था यहाँ से यहाँ तक के जो चॉपर है वो ऑफ स्टेट में, फिर ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद से जो चॉपर है वो ऑन स्टेट में आ जाता है। तो अगेन जब चॉपर ऑन स्टेट में आ जाएगा तो होगा क्या, जब चॉपर ऑन स्टेट में आएगा तो यहाँ पर ये जो स्विच है वो क्लोज हो जाएगा। फिर अगेन जो करंट है वो इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा और जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, करंट की चेंज को अपोज करेगा, जिसकी वजह से होगा क्या, जो करंट है वो ग्रेजुअली राइज करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो करंट कुछ इस तरीके से ग्रेजुअली राइज कर रहा है। एट दी सेम टाइम जो करंट है वो लोड के थ्रू फ्लो नहीं कर रहा, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको ज़ीरो मिलेगा। और एट दी सेम टाइम जो आउटपुट करंट है वो भी आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। फिर उसके बाद अगर आप देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट तक के जो करंट है, सप्लाई करंट, वो इंक्रीज़ करता है। क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ से यहाँ तक के आपका जो चॉपर है वो ऑन स्टेट में रहता है, यहाँ से यहाँ तक के जो चॉपर है वो ऑन स्टेट में रहता है। फिर उसके बाद होगा क्या, ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट के बाद से आपका जो चॉपर है वो ऑफ स्टेट में आ जाएगा। तो जब ये चॉपर ऑफ स्टेट में आ जाएगा, मतलब ये स्विच ओपन हो जाएगा, तो होगा क्या, जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ कर देगा और इंडक्टर की पोलैरिटी भी चेंज हो जाएंगी। तो जो करंट है वो कुछ इस तरीके से आपको डिक्रीजिंग नेचर का मिलेगा, सप्लाई करंट कुछ इस तरीके से डिक्रीजिंग नेचर का मिलेगा।
और अगेन जो प्रोसेस है वो सेम रिपीट होते जाएगा। जो करंट है वो कुछ इस तरीके से लोड के थ्रू फ्लो करेगा और आपको क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये आउटपुट वोल्टेज, और जो आउटपुट करंट है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। आउटपुट करंट आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। और यहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो रिपीट होते जाएगा। ये जो प्रोसेस है वो रिपीट होते जाएगा। अगेन जो चॉपर है वो क्या होगा, वो टर्न ऑन हो जाएगा, तो ये स्विच क्लोज हो जाएगा। तो जो करंट है इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा, इंडक्टर करंट के चेंज को अपोज करेगा, एट द सेम टाइम एनर्जी को स्टोर करने का भी काम करेगा। फिर उसके बाद होगा क्या, यहाँ पर ये जो चॉपर है वो ऑफ स्टेट में आ जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। तो होगा क्या, जो इंडक्टर एनर्जी स्टोर किया था उसको रिलीज़ कर देगा इन द फॉर्म ऑफ करंट, और वो जो करंट है वो डिक्रीजिंग नेचर का होगा, और आपको क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट मिलेगा। और ये जो प्रोसेस होगा वो रिपीट होते जाएगा। यहाँ पर आप देखो, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो चॉपर है कौन सा चॉपर है, स्टेप अप चॉपर है। तो स्टेप अप चॉपर में आपको क्या मिलना चाहिए, जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के कंपैरिजन में ग्रेटर मिलना चाहिए। तो देखते हैं हमें आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के कंपैरिजन में ग्रेटर मिलता है या नहीं। यहाँ पर आप देखो, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब चॉपर ऑफ स्टेट में आ जाता है, मतलब ये जो स्विच है वो ओपन हो जाता है, तो जो करंट होता है सप्लाई वाला भी करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करता है लोड के थ्रू, और ये जो इंडक्टर जो एनर्जी जो रिलीज़ करता है वो वाला भी करंट ये लोड के थ्रू फ्लो करता है। तो जो आउटपुट वोल्टेज आपको जो मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा, वो बराबर मिलेगा सप्लाई वोल्टेज के, और ये इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके बराबर मिलेगा आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज जो बराबर मिलेगा सप्लाई वोल्टेज प्लस इंडक्टर वोल्टेज के। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये सप्लाई वोल्टेज और ये इंडक्टर वोल्टेज, ये दोनों को आप अगर ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आउटपुट वोल्टेज। उसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो ग्रेटर है किसके कंपैरिजन में, सप्लाई वोल्टेज के कंपैरिजन में। आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर है सप्लाई वोल्टेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब यहाँ पर आप देखो आपका जो चॉपर है वो कौन सा चॉपर है, स्टेप अप चॉपर है, क्योंकि जो आउटपुट वोल्टेज वो ग्रेटर है सप्लाई वोल्टेज के कंपैरिजन में। तो ये था स्टेप अप चॉपर, जिसमें जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो सप्लाई वोल्टेज के कंपैरिजन में, या फिर आप बोल सकते हो आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के कंपैरिजन में ग्रेटर होता है। यहाँ पर सिमिलरली अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब चॉपर ऑन स्टेट में रहता है, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब चॉपर ऑन स्टेट में होता है तो होता क्या है, जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। और जब चॉपर ऑफ स्टेट में होता है तो जो इंडक्टर है वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। और जब चॉपर ऑफ स्टेट में होता है तो जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर व्हेन चॉपर इज़ ऑफ, तो जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है बराबर में होता है आउटपुट वोल्टेज माइनस सप्लाई वोल्टेज के। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब चॉपर ऑन स्टेट में होता है तो जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करता है। देखते हैं कितनी एनर्जी स्टोर करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एनर्जी स्टोर बाय इंडक्टर व्हेन चॉपर इज इन ऑन स्टेट, तो जब चॉपर ऑन स्टेट में होता है तो जो इंडक्टर जो एनर्जी जो स्टोर करेगा उसको हमने कंसिडर कर लिया E1, और जो इंडक्टर एनर्जी जो स्टोर करेगा वो बराबर में होगा इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो, और एवरेज करंट, यहाँ पर ये जो आई है वो हमें इंडिकेट कर रहा है एवरेज करंट, और जो चॉपर है उसका जो ऑन टाइम है उसके बराबर, मतलब जो इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करेगा